Hello everyone, this is Prabhat Kumar. We are going to see the detailed strategy for 72nd BPSC, 72nd BPSC, which is probably going to happen in September 2026. So I hope everyone who is here is well aware about the things, what are the stages in BPSC examinations. So what are the stages is pre, mains and interview. So in pre there is 150 questions, 1 mark for each and 1/3 negative 2 hour times है. Means paper are essay, GS1, GS2, language, and that is Hindi, and for optional objective nature. So what is the main thing is prelims, because if you prepare for means, what is the benefit if you did not make it in the prelims, and if you prepare only for prelims, there is no sense because you can't clear mains in the remaining 3 months which is given in prelims and mains. So what is important is we should follow a approach that is called integrated approach, in which we are going to see the topics which are common for both in prelims and mains. Okay, तो शुरुआत से ही हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव तो से पढ़ेंगे चीज़ें, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मेंस को भी थोड़ा बहुत देखना शुरू करेंगे. जैसे लाइक एसे है, एसे जो है आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं. ठीक, एसे इज़ अ होल प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स. लाइक न्यूज़पेपर आपको पढ़नी पड़ेगी डेली, आपको जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ अवेयर होना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. एंड प्लस कि लैंग्वेज पर आपकी कमांड होनी चाहिए. वट एवर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वेदर हिंदी, इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए. अगर आप लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी, आपकी वोकैबलरी रिच नहीं होगी, तो आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं. ठीक, सो ऐसे के लिए क्या है कि आपको शुरू से न्यूज़पेपर के साथ अवेयर होना पड़ेगा. व्हाट आर द इवेंट्स, क्या चीज़ें चल रही है सोसाइटी में. फॉर एग्जांपल अभी एक मामला है एसआईआर. ठीक है, एसआईआर जो इशू है, फिर इलेक्शन कमीशन की जो पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल है कि पार्शियल है. ठीक है, उस ये सब सारी चीज़ें अगर आपको कोई ऐसे आता है एसी के ऊपर लिखने के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. ठीक है, सो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे डेली, तो आप इस एसी को, आपका जो एसी रहेगा, अगर आप लिखते हैं ऐसे और आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, तो क्या लगेगा, वो मैकेनिकल लगेगा. ठीक है, वो मैकेनिकल लगेगा. आपने कहीं से पढ़ा और रट लिया, और वो कोचिंग के मटेरियल्स आपने पढ़ लिए और रट लिया, और आप जा करके वहाँ पर लिखेंगे. लेकिन अगर आप जो खुद से पढ़े होंगे पेपर में एसआईआर, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा, उससे आपका ऐसे जो होगा नेचुरल लगेगा. क्या लगेगा, नेचुरल लगेगा. ठीक है, सो
इसलिए साथ ही साथ प्रिंट के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर कोई भी आप चूज कर लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, या जो भी हिंदी का है वो आप पढ़िए। और साथ ही साथ जो है आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस साथ में फॉलो करिए। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। बिकॉज क्या होता है कि जो हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं वो चीज़ें इतनी उसमें मेंशन नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या होती है कि स्किप कर देते हैं लोग किस्म की। और प्लस जो इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉलम आता है, ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स आते हैं। तो उस आप पढ़ेंगे तो आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपके एग्ज़ाम्स के बारे में या आपको सोसाइटी के बारे में एक आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब आते हैं कि पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो देखिए यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें बोलता है कोई कि मैराथन है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, ठीक है, छोड़िए सब, ठीक। आपको सबसे पहले आपको प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है, अगर आप इसको क्लियर ही नहीं करेंगे तो बात की बात ही ख़त्म हो जाएगी। प्रीलिम्स में भी क्या है, प्रीलिम्स में देखना ये है कि एक स्टैटिक्स है, यानी जीएस के कोर सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया एनालिसी मीन्स एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, और करंट अफेयर, ठीक है। तो एनालिटिकल के लिए अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एनालिटिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ते हैं तो आपको इस ये एनालिटिकल पार्ट तो आपसे होगा नहीं, ठीक है। स्टैटिक्स के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, घटना चक्र कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज या कुछ भी, ठीक है, मैराथन कुछ भी देख करके आप कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक्स का ही एक हिस्सा होता है एनालिटिकल, और एनालिटिकल अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे 69th में आया था, 68th में आया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो कहते हैं कि मैं आपका सिलेक्शन दिला दूँ, इससे नहीं कर पाइएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी तरीके से आप कट ऑफ क्लियर भी कर लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब तक आपकी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी तब तक आप मेंस में नहीं लिख पाएंगे, मेंस आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक। सो क्या करना क्या है, सबसे पहले देखिए जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के लिए आप बुक तो पढ़िए ही पढ़िए, बुक तो ज़रूरी है। बुक में कौन सी स्टैंडर्ड बुक, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना है कि जब तक आप बुक को नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट 70 to 80% अगर आप बुक को नहीं ख़त्म कर पाएंगे आप न्यूज़पेपर समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर जैसे अगर बुक की बात करें लक्ष्मीकांत, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कोई टॉपिक है, लाइक इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। अब ये जो है, ये अगर आप इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़े हैं बुक में, जिसमें उसमें क्या है, क्या इनके पावर्स हैं, ठीक है, कैसे इनके सिलेक्शन कमेटी कौन सी होती है इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के लिए, ठीक है, क्या इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, और ये सब जो भी चीज़ें हैं, अगर आप जब तक इसका स्टैटिक नहीं जानेंगे तब तक न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग के ऊपर, तो आप नहीं समझ सकते। इसलिए आपको बुक ज़रूरी है, बुक पढ़ना पड़ेगा। सो अभी तक तो मैंने, तो अब तक तो हमने पॉलिटी को देखा, अब हम हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है कि हिस्ट्री के लिए आप जो है घटना चक्र से आप एंशंट, मेडिएवल, आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं। और एक बुक पढ़िए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री तो खैर इसमें भी दिया है, घटना चक्र में भी दिया है, लेकिन आप बुक पढ़िए तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि चीज़ें जो है डेवलपमेंट जो है कैसे हुआ है, आई मीन कैसे 1750 के बीच में क्या हुआ था,
उसके बाद 1764 आ रहा है, 1765 आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी धीरे धीरे कि कैसे धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स जो है कैसे कंपनीज अपने सेटअप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो रूल करना शुरू कर देते हैं, दीवानी राइट मिल जाती है उनको। फिर वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, लोगों को लिए पॉलिसी बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको स्पेक्ट्रम से मिलेगी। तो ये रहा हिस्ट्री। अब जियोग्राफी की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, हिस्ट्री के में एक और बात है। अगर आप बिहार की हिस्ट्री की भी बात करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोर्शन बिहार का भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बिहार के लिए आप कोई भी क्राउन पब्लिकेशन या जो एक आती है, फॉरगेट द नेम, क्या तो नाम था उसका, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप बिहार कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के लिए जो है, जियोग्राफी के लिए आप NCERT पढ़ें 6 to 12 तक की जो बुक जो है NCERT की, उसको आपको करना पड़ेगा। उसमें 12th की जो बुक है आप नहीं करें, उसके बाद फिजिकल 11th-12th की जो है फिजिकल जियोग्राफी की आप बुक केवल कवर करें। ह्यूमन जियोग्राफी आप छोड़ सकते हैं। अब रहा जियोग्राफी की और क्या करना है। तो अगर आप घटना चक्र है आपके पास, तो घटना चक्र से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है जियोग्राफी में। ठीक हो गया ये तो जियोग्राफी का। अब बताता हूँ मैं आपसे, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समरी बजट पढ़ सकते हैं, समरी और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये है बजट की समरी पढ़ें। उसके अलावा आपको क्या कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के जो बेसिक टर्म्स हैं लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिबोर, मिबोर, उसके बाद IMF, WTA, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप कोई भी एक इकोनॉमिक्स की बुक लाइक है हमारे विवेक सर, उनकी बुक पढ़ सकते हैं। विवेक सर की बुक आती है इकोनॉमिक्स की, या मृणाल पटेल सर की हैंड आउट मिले कि हैंड आउट, वो वहाँ से आप इकोनॉमी कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए उतना सोचना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन उतने आते नहीं हैं, लेकिन हाँ मेंस के लिए ज़रूरी है, सो थोड़ा बहुत आप इसको प्रिपेयर करें। अब आते हैं मेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक के लिए आप घटना चक्र, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप सिक्स to 10 तक की NCERT आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, तो करेंट अफेयर देखते हैं। करेंट अफेयर में जो साइंस के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे लाइक वैक्सीन्स कोई आया, उसके अलावा कोई हमें डेवलपमेंट मिलती है थर्मोन्यूक्लियर फिजिक्स में, फिर उसके अलावा हमें कोई स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम है, कोई वेपन इंडिया बनाता है या उसको बाय करता है बाहर के कंट्री से, ये सब देखना है साइंस एंड। सो ये तो रहा आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं पॉलिटी पहले पढ़ाऊँगा, पॉलिटी। ठीक है, उस सीरीज के अंदर मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करने वाला हूँ, अब प्लस मेरे नोट्स हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा कैसे पॉलिटी कवर करना है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए होगा, सो तब तक आप क्या करें कि पॉलिटी के लिए आप, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो वेल गुड, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। उसमें मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले आप पढ़िए बेसिक्स, लाइक
कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, उसके मेंबर कौन कौन थे, कौन कौन सी कमेटी थी, ये सब चीज़ें बेसिक आप पढ़ें। उसके बाद जब ये बेसिक समझ जाए तो आप शुरू करें कि कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है धीरे धीरे। वैसे मैं पूरी की पूरी चीज़ें मैं कवर करूँगा अपने लेक्चर पॉलिटी के, और मैं बाकियों की तरह नहीं कवर करूँगा, वैसे मैं मेंस प्लस प्री के पर्सपेक्टिव दोनों से कवर करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस में आप देखेंगे कि ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, डिबेट हो गया फंडामेंटल राइट के ऊपर, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 के ऊपर डिबेट हो गया, ठीक है, आर्टिकल 21 का डिबेट हो गया, ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया, ये सारी मतलब जैसे ही मतलब फंडामेंटल राइट की बात कर रहा था मैं। उसके अलावा है सेंटर स्टेट के बीच में जो टसल्स है, किसको लेकर के, टैक्स को लेकर के, कि टैक्स को लेकर के, गवर्नर को लेकर के, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, क्या कैसे करनी है और क्या कितना लिखना है। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है पॉलिटी में, ना ही हम लॉयर बनने जा रहे हैं, बस हमें वो करनी है कि कैसे धीरे 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 चीज़ों को इतना अच्छा कर लें कि एक बहुत ही बढ़िया तो नहीं लेकिन बहुत ख़राब भी आंसर मेंस में ना लिखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।